This is Rashida. I am one of the PhD student in University of Pavia, Italy. So this video is particularly about the how to apply for the collegios or hostel um, in the in Pavia, so that you can get the discounted rates. So sometime also it happens with me that the first year I paid the 400 euros per month for my residence. So you can also get housing in which you can pay like 230 to 20 euros per month. So let's start that how we can apply in this way. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कि जिन्होंने अभी अप्लाई किया इस साल, तो पाकिस्तान से भी, और उनको पहले से मेल आई है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप जो हैं वो कॉलेजियों के लिए या हॉस्टल के लिए अप्लाई कर लें. सो दे वर आस्किंग अबाउट कि हम कैसे अप्लाई करें. तो ये उनके लिए भी है, और जो पहले से वहाँ हैं और जिनको लगता है कि हम किस तरह से अप्लाई करें कि हमें डिस्काउंटेड रेट्स मिल जाएं, तो उनके लिए भी है. सो लेट्स स्टार्ट. यू हैव टू गो टू द EDIZU वेबसाइट. Here you can you have to sign up. I mean, I already lived for 1 year, so I have the account, but you have to sign up. So let's go in. So here you can see the multiple options that I sign in with the UniPV, sign in with the EDIZU, or create an EDIZU account. If you are a student who just have applied and didn't get the position, and maybe you can get the scholarship, and for that you have to create an EDIZU account. और जो पहले से हैं तो वो UniPV के इस तरह लॉगिन होगा, उनके पास फिजिकल कोड और उसका जो है वो पासवर्ड वो लॉगिन कर सकते हैं. लेट्स गो इन. सो आई ऑलरेडी हैव. So once you go in, you will see the multiple tabs. So this is for my last year. So but here this year you have to apply for it. So let's do here. I actually already applied, but I can apply again so that जो प्रोसीजर है वो समझ आ जाए. तो ऐसा सा एक आपका लॉगिन सा बन जाएगा. So you can start for request for benefits. So here let's go in. I declare that I read and accepted and general data protection regulations. Save and continue. Once you go in, so you have to select all the stuff. So my program, and कुछ आप टैब फिल करें, कुछ ऑटोमेटिकली फिल होते जाएंगे. और यहाँ पे आप देखेंगे तो that was my first year, and now this is the second year. So I wanted to live for the second year, so I filled in this way. और भी उन्होंने को क्वेश्चन किए हैं कि ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी करियर हैव देयर बीन एनी इवेंट्स दैट इंटरप्टेड द रेगुलर प्रोग्रेशन ऑफ योर ईयर्स. अगर कोई बीच में आप ने सस्पेंशन ली हुई है तो आप यस कर दें. अगर मेरे लिए नहीं है तो मैं नो कर दिया. आई हैव द यूनिवर्सिटी डिग्री और इक्विवेलेंट और हायर, इसको भी आप नो कर दीजिए, क्योंकि यू आर जस्ट अ स्टूडेंट ना. अभी आपके पास कोई डिग्री नहीं है PhD की, या अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं तो वो भी अप्लाई करते हैं. अच्छा जी, तो बाकी आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए, यूनिवर्सिटी भी, एकेडमिक पोजीशन भी, और अपना कोर्स भी, और आप बता दें किस ईयर में आप इंटाइटल हो रहे हैं. ठीक हो गया. लेट्स गो नेक्स्ट. सो लेट्स सेव एंड कंटिन्यू. अच्छा जी, ये डिसेबिलिटी अगर है तो आप इसको यस कर दीजिए. उसके लिए ना वो ग्राउंड फ्लोर पे आपको रूम मिल जाएगा. तो अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नो कर दें. नेक्स्ट जाएं. नेक्स्ट जाएंगे तो आप वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्या क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं. तो मास्टर स्टूडेंट के लिए थोड़ा फ़र्क है, हम PhD वाले हैं, इनके लिए थोड़ा डिफरेंट है. तो आप कह देंगे कॉलेज इन द पविया एट द रिड्यूस्ड रेट. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये इटालियन में शो होगा, तो आपने जो है ना वो यहाँ से इसको इंग्लिश में कर लेना है. सो दिस सर्विस जो है इट विल एक्सपायर इट इज़ बाय 29th July. आप चाहें और भी कर सकते हैं. मैक्सिमम रेट पे 400 यूरोज़ है, और ठीक है.
अब यहाँ पे आपने कॉलेजेस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। सो फॉर PhD आई विल सजेस्ट कि आप वोल्टा कॉलेज को पहले कर दीजिए, इज़ द मेरिट कॉलेज, और ये पहले नंबर पे कर दिया आपने, बाकी जैसे आप चाहें तो वो कर लीजिए। आई सेलेक्टेड माइनो एज सेकेंड, एंड then I selected the Golgi for everyone for third, and then I selected the Walla as 4, and I selected the Don Bosco as 5. मैं एक साल Don Bosco में रही हूँ, but there are some problems, so I decided to put it at 5. And then बाकी colleges 6, 7, 8, 9 जो मैंने किए उनका मुझे पता भी नहीं है, so you can do whatever you want. So any accommodation suitable, they asked for some notes, so I wrote this. तो अगर आपने वोल्टा कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। सेव कर लीजिए जी, कंटिन्यू कर लीजिए। सो वो कहता है कि आई ऑथराइज द ईडीज़ पविया टू सेंड द सिंगल सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू एनी बेनिफिट्स ऑब्टेन टू द ईमेल एड्रेस। आप यस कर दें। हियर कम द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि PhD वालों ने लाजमी करना है। तो योर हाउस होल्ड रिजाइड्स इन, अगर आप अब्रॉड करेंगे तो वो फिर आपसे अलग से एक ईज़े मांगेगा जो कि आपको पाकिस्तान से बनवाना पड़ेगा। तो क्योंकि PhD तो पेड होती हैं और आपको उसके पैसे मिल रहे होते हैं, तो आप कहें कि नहीं हम यू हैव टू शो योर सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट। सो आप कहें कि योर हाउस होल्ड रिजाइड्स इन इटली, अपने आप को हाउस होल्ड कहें जो कि टैक्स पे करते हैं। डू यू मीट द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन द कॉम्पिटिशन अनाउंसमेंट टू बी कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट आप कहें यस। वो इंडिपेंडेंट हो सकता है जिसका कि 9,000 पर ईयर से अगर लेस नहीं है और उसको इतने पैसे मिलते हैं तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंसिडर कर सकते। तो हम तो इटालियन गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं और ये जो है हम इंडिपेंडेंट के लिए भी लाई करते हैं। तो आप ये यस यहाँ से करेंगे तो आपको कुछ भी और नहीं क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे तो आप इसको करेंगे कि एक्सक्लूसिवली इन इटली। ठीक है कि आपके जो है ना वो बाकी रिश्तेदार, आपके हस्बैंड हैं अगर, या आपकी वाइफ हैं, या आपके पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं और, लेकिन आपने इसको एक्सक्लूसिवली इन इटली कर लेना है और इसको सेव करके आगे चले जाएं। कोई और डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। अब आप बताएंगे उनको कि इम्स, आप इसको यस कर देंगे। उसने कहा कि आई डिक्लेयर दैट द इनकम एंटर्ड इन द, तो यहाँ पे ना ये मैंने गलत किया था, इसको 2024 करना है। और स्कॉलरशिप आप अपना जो पहला है ना वो आप ऐसे रफ सा कोई एस्टीमेट लिख के लगा दें। ये है कि 9,000 से वो ज़्यादा होना चाहिए। आई ऑथराइज ईडीज़ू पविया टू रिट्रीव फ्रॉम द इम्स डेटाबेस द पैरामीटर्स ऑफ द लेटेस्ट चीज़ें। आप उससे कहें कि हाँ जी ठीक है, यस कर दें और आप इसको सेव करें और कंटिन्यू कर दें। तो इससे ये होगा। हाँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एक आपने इम्स पे रजिस्टर हुआ होना चाहिए और आपका इम्स का नंबर जो है वो यहाँ पे शो होना चाहिए। मैं आपको भी दिखाती हूँ। यस करेंगे तो ये आपने जो है ना सारा काम कर लिया। अब आप चाहें तो इसको रिव्यू कर लें, चाहे तो ना करें। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, जो लोग तो है ना कि अभी उधर पाकिस्तान में है तो वो तो अभी इम्स वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ईडीज़ू का इस तरह से एप्लीकेशन आगे कर सकते हैं। अच्छा जी, आप चले जाएं होम पे वापस। तो अभी आपको वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने क्योंकि वोल्टा कॉलेज फ़र्स्ट किया है तो वो मुझे कहेगा कि यहाँ पे जो है ना आप वोल्टा का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अभी डेट है तो ये बाद में हम इसको अपलोड कर लेंगे। वो आपको अप्लाई करते हुए आपको कहेगा कि डाउनलोड कर लें, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखाऊं तो यहाँ पे ईज़े आप देखें हमारा जो है वो कंसिडर नहीं हुआ था मेरा ईज़े लास्ट ईयर, लेकिन ऐसे करके ईज़े आपका बन जाएगा। और ये आपका एक इम्स का नंबर भी यहाँ पे आपको शो होगा, ये वाला। तो ये आपको इम्स के ऑफिस ही जाना पड़ेगा ना इसके लिए। तो आप जो है वो हर साल जो है वो टैक्स देते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आप एलिजिबल भी हैं। आई एम वेरी होपफुल that this video will be helpful for you, or all the best. Thank you very much.